खड़े नहीं होगी। इसे फोन को नीचे करो। चलिए आप अपना काम करो। नहीं सुनो फोन, ये फोन हम देने का तरीका है भैया। क्यों दे दो भैया, दे दो हमारा समझ ठीक है, काम करना। अरे खा लो, पकड़ चला आप आइए, आप आइए। मौत में नहीं रोता मैं, अभी छोड़ेंगे उसमें नहीं रोता। आइए चला जाए। राजेश कुमार देखो मेरे से अगर कोई बात हो तो मेरे से निकालना बेटा, तुम बच्चे जैसे हो, बेचारे निर्दोष है, मंदिर के लिए लड़। अरे छूट जाएंगे, कह तो दिया गया, आपको विश्वास नहीं है किसी पर, आप हटेंगे। मैंने कह दिया। आइए महाराज जी, आइए महाराज जी, आप लोग आइए, आइए आपको छोड़ जूता पानी। घर कहाँ गया महाराज जी का? जी गाड़ी लगा बंद कर देंगे। हमने जो कह दिया सतीश कुमार फाइनल है। नहीं हम बंद कर देंगे। आप दे दो, हम कुछ नहीं कहेंगे। डॉक्यूमेंट के साथ कल आपको जब भी टाइम बता दीजिए, जब आप कहेंगे हम लोग आइए। आराम से बनाओ, हम भी इसमें वो देंगे, सहयोग करेंगे। हिंदू मुस्लिम की खाई पॉलिटिकल लोगों के जरिए जब खड़ी कर दी जाती है तो उसका खमियाजा आप देख रहे हैं, अभी तक उसकी भरपाई नहीं हो रही है। अभी तक हमारा देश कहां चला गया, कहां खड़ा है, लेकिन भक्त लोग कह रहे हैं सब कुछ बर्दाश्त है। एक मुसलमान सवाल कर रहा है, ये मेरा ईसाई दोस्त है, इससे पूछो कि तुम किस नबी को मानते हो, ये कहेगा जीसस, ईसा अलैहिस्सलाम को। ये हमारा यहूदी दोस्त है, इससे पूछो कि तुम किसको मानते हो, वो कहेगा मोसेस, मूसा अलैहिस्सलाम को। मैं मुसलमान हूं, अगर मुझसे कोई पूछे तुम किस नबी को मानते हो तो मैं कहूंगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ईमान तो मेरा सब नबियों पर है, लेकिन पैरवी किसकी करते हैं, इताअत किसकी? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इनको अपने नबी का नाम मालूम है, इनको अपने नबी का नाम मालूम है, मुझे अपने नबी का नाम मालूम है। आए कृष्णा, तुम भी हमारे दोस्त हो, इंडिया से बिलोंग करते हो, जरा ये बताओ कि तुम किस नबी को मानते हो, तुम्हारा नबी कौन है? कृष्णा मेनन खामोश। उस मुसलमान ने सवाल किया, हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह पर कुरान उतरा, इनके नबी मूसा पर तौरात उतरी, इनके नबी ईसा पर इंजील उतरी। ऐ मेरे दोस्त कृष्णा, तुम्हारे नबी पर कौन सी किताब उतरी? उसने झट से कह दिया चारों वेद। वेद आसमानी किताब, आकाशीय किताब, उसने कह दिया। अब देखिए उस मुसलमान ने फिर सवाल घुमा कर दिया, आए कृष्णा, वेद आसमानी किताब मानते हो तुम, तो हमें मालूम है मेरी आसमानी किताब कुरान है, उसको लाने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं। ये ईसाई है, ये जानता है कि इंजील आसमानी किताब और इस किताब को लाने वाला नबी ईसा है। और ये यहूदी है, ये भी मानता है कि हमारी आसमानी किताब तौरात है और इस किताब को लाने वाले नबी मूसा हैं। अरे कृष्णा मेनन, तुम्हारी आसमानी किताब जो है वेद है, उस आसमानी किताब का लाने वाला नबी, अवतार, ऋषि, मुनि, पैगंबर, मैसेंजर, प्रॉफिट कौन है? कृष्णा मेनन फिर खामोश। कहने लगा किताब तो आसमानी है, आकाशीय है, लेकिन इस किताब का लाने वाला कौन है हमें नहीं मालूम। आज भी हिंदू कौम एक ऐसी कौम है जिसको वेद आसमानी किताब तो मानती है, लेकिन इस किताब का लाने वाला नबी कौन है वो कहती है हमें नहीं मालूम। और कयामत के दिन नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ये कहेगी कि अल्लाह मेरे पास आसमानी किताब तो आई थी, डराने वाला तो आया था, लेकिन कौन था ये हमें नहीं मालूम। बुखारी की इस हदीस से किसी हद तक क्लियर हो रहा है कि हो सकता है हिंदू धर्म का ताल्लुक हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से गहरा हो। मैं अभी भी क्लियर नहीं कह सकता हूं, कोई ये ना कहे कि मौलाना साहब हिंदू धर्म को कौम नूह अलैहिस्सलाम की कौम कह गए, लेकिन बुखारी की हदीस से
जब बहुत से लोग मसाइल का इस्तिदलाल करते हैं तो एक ये मेरा भी एक इस्तिदलाल हो सकता है कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम क़यामत के दिन ये कहेगी अल्लाह मुझे नहीं मालूम, आया तो था कोई लेकिन कौन आया था ये मुझे नहीं मालूम। और हिंदू धर्म एक ऐसी कौम है जो ये कहती है कि मेरे पास डराने वाला नबी तो आया था लेकिन कौन था ये मुझे नहीं मालूम, ये मुझे नहीं मालूम। और फिर सबसे पुराना धर्म, प्राचीन धर्म हिंदू धर्म, और मूर्ति की सबसे पहली पूजा और मूर्ति की सबसे पहली तपस्या और इबादत और मूर्ति पूजा सबसे पहले अगर चली है तो कौम नूह के अंदर, नूह अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद नूह अलैहिस्सलाम की कौम के 5 बुजुर्ग वद, सुआ, यगूस, यऊक, नस्र, इन 5 बुजुर्गों की मूर्तियां बनाकर सबसे पहले मूर्ति की पूजा की शुरुआत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने से हो रही है, नूह के इंतकाल के बाद नूह की कौम से हो रही है। और आप जानते हैं कि हिंदू धर्म के अंदर मूर्ति पूजा से नीचे कोई शुरुआत ही नहीं होती है और ये भी बहुत प्राचीन कौम है, पुरानी कौम है और ये उसी जमाने से मूर्ति पूजा करती चली आ रही है। बताइए, उसलूब बदल दो, ये कहने की जरूरत नहीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है, ये कह दो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, हमारे नबी हैं, लेकिन ये वो नबी है, इन्होंने कोई नया दीन नहीं दिया, ये वही दीन है जो मनु लेकर आए, जो कृष्ण जी लेकर आए, जो रामचंद्र जी लेकर आए। रामचंद्र जी का क्या धर्म था आप तो जानते हैं, मेरी किसी तकरीर में देख लीजिए, वाल्मीकि रामायण, ये वाली नहीं, ये जो अभी चली है, ये तो अभी लिखी गई है कुछ दिन पहले, तुलसीदास जी वाली रामायण का तो वजूद अभी से हुआ है, ज्यादा दिन नहीं हुए। रामचरितमानस का पुरानी रामायण जो 2000 साल पहले लिखी गई थी हिंदू धर्म के आस्था और अकीदे के मुताबिक, 2000 साल पुरानी जो किताब है उनकी वाल्मीकि रामायण, उसमें आज भी लिखा हुआ है कि जब रावण सीता का हरण करके ले गया और हनुमान और लक्ष्मण जब तलाश करके सीता को लेकर आए तो सीता जी अपने पति रामचंद्र जी का आशीर्वाद लेने के लिए उनके पैरों पे गिर पड़ी और उनके पैर छूने लगी कि मुझे आशीर्वाद दो, आपके आशीर्वाद से मैं बच गई। और हनुमान जी ने और लक्ष्मण ने हमको रावण के चंगुल से निकाल लिया और बचा लिया, और रावण हमारी इज्जत पर हाथ नहीं डाल सका, ये लोग हमें बचा कर लाए। तो रामचंद्र जी के जब पैर छुए, अपने पति के जब पैर छूने लगी तो वाल्मीकि रामायण में लिखा रामचंद्र जी ने उठा लिया अपनी पत्नी को, पैर नहीं छूने दिए, ये कांधा पकड़ा और खड़ा कर दिया और क्या कहा, राम रामाय नमः, राम रामाय सत्यमस्ति, है सीता मैं तेरा राम हूं, राम रामाय, तेरे राम का राम है ऊपर वाला। जब आए आ जाए संस्कृत भाषा में राम रामाए, तो आए जब आ जाए तो उसका मतलब का लिए, के लिए, को लिए, का के की का तर्जुमा हो जाता है। राम रामाए, राम के राम को नमः, नमस्कार करो, प्रणाम करो, सर झुकाओ। राम रामाए नमः, राम रामाय सत्यमस्ति, हाय सीता तू मेरे पैर क्यों छू रही है, मेरे पैर क्यों पकड़ रही है, मेरे सामने क्यों झुक रही है, मैं तेरा राम हूं और राम का राम है ऊपर वाला, राम रामाय नमः, सीता राम के राम को प्रणाम करो, मैं तेरा राम हूं, अपने राम के सामने मत झुको, उस राम के सामने झुको जो तेरे राम का भी राम है। रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी को पैर नहीं छूने दिए, अपने सामने सर नहीं झुकाने दिया, अपने सामने झुकने नहीं दिया। रामायण की ये पंक्ति किसी न किसी शक्ल में सुनन नसई और इब्ने माजा के सफहात पर देखी जा सकती है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब हीरा शहर से एक सहाबी आए, कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, हमने हीरा शहर के अंदर यहूदियों और ईसाइयों को देखा है कि वो अपने अपने बादशाहों के सामने सजदा कर रहे हैं, आप ज्यादा हकदार हैं कि हम आपको सजदा करें, आप ज्यादा हकदार हैं। जब वो लोग अपने बादशाहों के सामने सजदा कर सकते हैं तो हम अपने रसूल के लिए, अल्लाह के पैगंबर के सामने सजदा क्यों ना करें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बजाय जवाब देने के, उनको बजाय मना करने के, डायरेक्ट मना करने के, आपने उनसे एक सवाल कर लिया। आपने फरमाया, अमरत बिक़ब्री अतस्जुदु लहू, क्या जब तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो क्या तुम उसे सजदा करोगे। पढ़िए इब्ने माजा, अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, अबू दाऊद क्या कह रहे हैं अल्लाह के नबी,
सहाबी कह रहे अल्लाह के रसूल मुझे इजाजत दीजिए कि मैं आपको सजदा करूं। यहूदी अपने बादशाह को सजदा कर रहे हैं, ईसाई अपने बादशाह को सजदा कर रहे हैं, तो क्या मैं अपने नबी को सजदा ना करूं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, क्या तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो क्या सजदा करोगे? सवाल हो रहा है जिंदगी में सजदा करने का, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं आपको सजदा करूं। और आपको फिक्र है इंतकाल के बाद की, क्या मेरे कब्र के ऊपर से गुजरोगे, पास से गुजरोगे तो सजदा करोगे? मतलब क्या था, जिंदगी में तो मैं करने नहीं दूंगा, जब तक मैं जिंदा हूं तो मैं रोक लूंगा, ये शिर्क के दरवाजे कभी खुलने नहीं दूंगा, मेरी जिंदगी में तो कभी हम अपने सामने सर झुकाने नहीं देंगे तुम्हें। लेकिन फिक्र हुई इंतकाल के बाद की, ऐसा ना हो कि मेरे इंतकाल के बाद जैसे यहूद और नसारा ने अपने अपने नबियों की कब्रों को सजदा गाह बना लिया, ये लोग भी कहीं मेरी कब्र को सजदा गाह ना बना ले, चूमने चाटने की जगह ना बना ले। तो आपने फौरन सवाल कर लिया, क्या तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो सजदा करोगे? साहबा ने कहा नहीं, ला क़ाल फला तफ़अलू, करना भी नहीं ऐसा। देखिए अबू दाऊद के अल्फाज, फला तफ़अलू, ऐसा करना भी नहीं, मेरी कब्र के पास से गुजरो तो उसको सजदा करना भी नहीं। इसके बाद आपने क्या फरमाया, रामचंद्र जी वाली बात, क्या कहा, मेरे सामने क्यों झुक रही है? झुकना है तो ऊपर वाले के सामने झुक, अपने राम के को रमा कर, नमस्कार कर, झुक। अल्लाह के रसूल ने भी यहां क्या कहा, अगर अल्लाह के अलावा सजदा किसी को जायज होता, अगर अल्लाह के अलावा यहां सजदा किसी के सामने, सर झुकाना किसी के सामने जायज होता, तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। इस हदीस ने क्लियर कर दिया, रामचंद्र जी ने भी अपने पत्नी को पैर नहीं छूने दिए। यहां अल्लाह के रसूल ने क्या कह दिया, अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना जायज होता तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने पति को सजदा करे। लेकिन सजदा सिवाय अल्लाह के किसी और के लिए है ही नहीं, इसलिए बीवी को भी जायज नहीं है कि वो अपने शौहर के सामने झुके। यह है समानता, यह है बराबरी जो हिंदू भाइयों में भी और हमारे अंदर भी है। अगर किताबों के आधार पर कुरान और वेदों को लेकर चले तो कभी कोई हिंदू भाई नाराज नहीं होगा और कभी किसी मुसलमान को तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ कब होती है, जब पार्लियामेंट में बैठे हुए पॉलिटिकल नेता जब खाइयां खड़ी करते हैं और दीवारें उठा देते हैं। अच्छा, ये मंदिर में चोरी करने आया था, पानी पीने नहीं आया, वो मारा, वो पीट रहे हैं। बताइए कितने ढिलाई देखिए आप। पानी के लिए भी दरवाजे बंद किए जा रहे हैं, पानी के लिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी के लिए कभी गैर मुस्लिमों के लिए भी दरवाजे कभी बंद नहीं किए। हम देखें, गौर करें। जब एक तो अंधा यहां तक कह रहा है 100 रुपए डीजल का, पेट्रोल का, अगर 500 रुपए भी हो जाए तो खरीदेंगे। मुसलमानों के कान तो मरोड़ दिया है, उनकी टोटी तो टाइट कर दी है। तासुब का, घृणा का ये हाल है मेरे भाइयों। वो कह रहा है 500 रुपए लीटर भी पेट्रोल हो जाए तब भी हम वोट यही देंगे। क्यों? क्योंकि टोटी तो टाइट कर दी है मुसलमानों की। ये नफरत का हाल पैदा, नफरत इस हद तक पैदा कर दी गई है। देश हमारा कहां जा रहा है उसकी तरफ नहीं, मुल्क हमारा कहां जा रहा है उसकी तरफ नहीं। तो ये खाई कैसे खत्म होगी? ये किताबों के आधार पे होगी, ये कुरान और वेदों की रोशनी में होगी। ये हिंदू और इस हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों को रखा जाए और बताया जाए कि देखो ये तुम्हारे यहाँ, ये हमारे यहाँ है। कहां है अत्याचार और जुल्म? कहां है कि हम तुम्हें मारे और तुम हमें मारो? आप कुरान खोलिए, पहली आयत आपको क्या मिलेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ऋग्वेद खोलिए, पहला मंत्र आपको क्या मिलेगा ऋग्वेद में? अग्नि मिले। अग्नि मानी अग्नि, अग्रणी, अग्नि सबसे पहले। शुरू करो उसके नाम से जो सबसे पहले था, प्रारंभ करो उसके नाम से जो सबसे पहले था। सबसे पहले कौन था? अल्लाह। अग्नि, अग्रणी, जो सबसे पहले था। हमारे यहां पहली आयत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं उस अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान, इंतहाई रहम करने वाला है। लीजिए, कुरान पढ़िए। दूसरी आयत क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का पालनहार है, परवरिश करने वाला रब है। ऋग्वेद का दूसरा मंत्र क्या है?
मही देवस्य सवितु परिष्टुति, मही देवस्य सवितु परिष्टुति। मही मनी महान है, देवस्य हमारा देवता, सवितु जिसके लिए सारी की सारी परिष्टुति प्रशंसाएं हैं। अब इसका तर्जमा ये होगा, मही देवस्य सवितु परिष्टुति, महान है हमारा वो देवता जिसके लिए सारी की सारी तारीफें, सारी की सारी प्रशंसाएं हैं। इन मंत्रों को देखकर ही तो कभी मैंने कहा था, कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, ये हवाई तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। हिंदू और मुसलमानों को किताबें कभी अलग नहीं करती हैं, कुरान और वेद कभी अलग नहीं करते हैं। ये पार्लियामेंट में बैठे हुए पॉलिटिकल नेता हमें और आपको एक दूसरे के करीब नहीं आने देते हैं, क्योंकि शॉर्टकट में कह दूं, पापी पेट का सवाल है। ये पेट की आग कैसे बुझेगी? इन्हीं के नाम पर तो रोजी रोटी कमाई जा रही है। आप पढ़िए कुरान की तीसरी आयत, अर्रहमानुर रहीम, जो बड़ा मेहरबान है, इंतहाई रहम करने वाला है। ऋग्वेद का तीसरा मंत्र अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है बसुरुदयमान, जो बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है, उसकी कृपा और दया की कोई सीमा नहीं है। बसुरुदयमान, जिसकी दया की कोई सीमा नहीं है, बड़ा दयालु है, जिसकी असीमित दया है, जो बेशुमार रहमत